welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be specially about the FTS test series of Akash, the final test series of Akash, or you can say intensive for the toppers. अगर मैं बात करूँ FTS टेस्ट सीरीज़ की तो मैनी ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स आर कमेंटिंग कि दीदी हमारे FTS में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो क्या हम FTS टेस्ट देना छोड़ दें और रिवीजन पे ध्यान दें और फिर FTS दें. सो अगर बात करें तो यू हैव ओनली 25 days लेफ्ट इन योर नीट एग्ज़ाम, और तुम इस टाइम ये रिस्क ले भी कैसे सकते हो कि तुम टेस्ट देना छोड़ रहे हो और रिवीजन पे ध्यान दे रहे हो. बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग द मेन थिंग इज़ यह कि तुम्हारे नीट में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही होगी, तो तुम टेस्ट नहीं छोड़ सकते हो. सो by the mean of this video I'm gonna say you that, advise you that as your senior कि गाइज प्लीज़ टेस्ट तो बिल्कुल मत छोड़ना. अब रही बात रिवीजन कैसे करनी है टेस्ट के साथ साथ. सो हार्डली यू हैव यू जस्ट लाइक 25 days, 25 days मतलब लेस देन जस्ट आप 3 वीक, आपके पास 4 वीक हैं, 3 वीक हैं, जिसमें अगर तुम 1 वीक अगर रिवीजन के लिए लोगे जिसमें तुम्हारी रिवीजन नहीं भी हो सकती, तो तुम 2 वीक में कितने ही टेस्ट दे लोगे. बिकॉज लास्ट ही 2-3 दिन में ना तुम्हारी टेस्ट की फ्रिक्वेंसी इतनी अगर तुम बढ़ाओगे तो तुम्हारा इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स वैसे भी कम हो जाने वाले. तो कैसे करनी है रिवीजन टेस्ट के साथ साथ. अगर मैं बात करूँ जैसे कि अभी चल रहा है तुम्हारा कुछ भी फुल सिलेबस टेस्ट शुरू कर दिए होंगे, नहीं कर दिए किए हैं तो प्लीज़ स्टार्ट कर दो. बिकॉज अब नहीं करोगे तो अब कब करोगे? 5 दिन पहले फुल सिलेबस देंगे और हो जाएगा नीट, मिल जाएगा एम्स ऋषिकेश, नेक्स्ट माई ड्रीम कॉलेज इज एम्स ऋषिकेश. नहीं मिल सकता. यू हैव टू स्टार्ट. अभी तो हो जाना चाहिए था. जिसका ड्रीम कॉलेज है ना रियलिटी में, जिसको एम्स ऋषिकेश में जाना है, तो तुम्हारे फुल सिलेबस शुरू हो जाने चाहिए थे. अब उसके साथ साथ रिवीजन कैसे होते हैं? क्या वो लोग जो फुल सिलेबस देते हैं वो रिवीजन नहीं करते हैं वो साथ साथ रिवीजन. उनकी रिवीजन कैसे हो रही है? उनकी हो रही है ना, तो तुम्हारी भी हो सकती है. मार्क्स के सबके कम आते हैं, शुरू में सबके कम आते हैं यार, साथ साथ बढ़ते हैं. शुरू से कोई टॉपर नहीं होता होगा कोई ऑल टाइम टॉपर जिसको टॉपर रहने का होगा, बट हर बार ऑल टाइम टॉपर्स भी क्लियर नहीं कर पाते, और जो एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनता है वो क्लियर कर जाता है. FTS में कई लोगों के 550 मार्क्स चल रहे हैं. देखो, योर मार्क्स डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ टेस्ट. अगर तुम्हारे बिल्कुल लो लेवल ऑफ टेस्ट में भी 550-600 चल रहा है तो दैट इज़ डेंजरस थिंग. बट मेनली अगर टेस्ट का लेवल हाई हो रहा है, जैसे कि इस बार नीट का जो पेपर था वैसे लेवल का टेस्ट बन रहा है, उससे ऊपर लेवल का टेस्ट बन रहा है, और यू आर स्कोरिंग 550 एंड 600 प्लस, मतलब यू आर इन जस्ट लाइक कि तुम इम्प्रूव करके अच्छी रेंज में जा सकते हो. अब बात करें रिवीजन करनी ही कैसे है. मेरा मानना ये है कि तुम जैसे टेस्ट दे रहे हो, तुमने उसका एनालिसिस किया, उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारी मिस्टेक कौन से टाइप की है. मीन यू आर मेकिंग अ सिली मिस्टेक, जैसी कोई चीज़ होती नहीं है. मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि सिली मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होता है, बट यू आर मेकिंग अ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक. तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किस लूप होल के अराउंड, मतलब कौन से लूप के अराउंड तुम्हारी बार बार मिस्टेक बन रही है, वो एक मेन चीज़ है कि तुम उसके ऊपर ध्यान दो कि तुम्हारी मिस्टेक किस टाइप की है. हर बार तुम किस चैप्टर के अकॉर्डिंग आके जाके अटक रहे हो, क्योंकि ऐसे कुछ चैप्टर्स होते हैं गाइस जैसे कि जो तुम्हें बहुत अच्छे से आते हैं. यू नीड जस्ट अ लैप ऑफ रिवीजन, मतलब एक बार जस्ट तुम्हें गो थ्रू होना है और उस चैप्टर की मिस्टेक तुम रिड्यूस कर सकते हो. ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, और अगर तुमने उन मिस्टेक को ध्यान कर लिया ना कि मेरी यहाँ मिस्टेक हो रही है और इनको अगर मैं एक बार पढ़ूंगा और मेरी मिस्टेक ठीक हो जाएगी, तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर इंक्रीज कर सकते हो. तुमने कोई भी फुल सिलेबस टेस्ट दिया, हमेशा अच्छी रिवीजन फुल सिलेबस टेस्ट से होगी. तुमने फुल सिलेबस टेस्ट दिया, तुमने उसको एनालिसिस किया, अब तुम्हारा कुछ एक ऐसे चैप्टर में जिससे 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तुम्हारे एक उस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करने से, बिकॉज तुम हमेशा छोटी मोटी गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से उसके क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, पर वो चैप्टर तुम विद इन 3-4 आवर कंप्लीट कर सकते हो, तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर बढ़ जाएंगे. अगर मान के चलो तुम्हारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उससे गलत हो रहे हैं छोटी छोटी गलतियों से, तुमने एक दिन 4-5 घंटे लगा के 3-4 घंटे लगा के वो चैप्टर रिवाइज कर लिया, तुम्हारे अच्छे 3-4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं. समझ रहे हो? बहुत है अहमियत रखते हैं 3-4 क्वेश्चन. जब एक नंबर या एक क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन रुक रहा हो, तो ये एक क्वेश्चन से तुम्हारा सिलेक्शन हो रहा हो, तो फिर तुम अपनी मिस्टेक का टाइप एनालाइज करो. उस टाइप को जब तुम एनालाइज कर लोगे तो तुम इजीली देख पाओगे कि मेरी कैसे मिस्टेक हो रही है, मुझे कैसे उसको इम्प्रूव करना है. अब मान लो ऐसे ऐसे चैप्टर जो तुमने करने थे वो तुम्हारे ऐसे रिवाइज हो गए. अब मेन होता है कुछ बल्कि चैप्टर, जैसे कि फिजिक्स के चैप्टर मेनली बल्कि होते हैं, जो बिना टाइम दिए तुम उनको रिवाइज नहीं कर सकते. शॉर्ट नोट्स, अभी तुम नोट्स पढ़ने का तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए तुम्हारे पास फिजिक्स के. कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस आते हैं, तुम्हें वैल्यूज दी होती है, तुम्हें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी होती है और आंसर आ जाता है. पक्का
ऐसे 6 से 7 यानी जो 7 से 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं फिजिक्स के अंदर कि जस्ट तुम्हें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चंस, यूनिट एंड डायमेंशन रिवाइज करने का चैप्टर नहीं है आई गेस अकॉर्डिंग टू मी। स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर वहाँ से तुम रिवाइज करो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। स्क्रू गेज है जो वर्नियर कैलिपर है, और इन दोनों का ही क्वेश्चन बनते हैं। इन दोनों को रिवाइज कर लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। और ये क्वेश्चन पता है कैसे, तुमने उस टॉपिक के फॉर्मूला देखे, उसमें तुम्हें वैल्यू पुट करनी है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये एरर है और ये सब मिला के जो रीडिंग होने वाली है वैसा क्वेश्चन आएगा और तुम्हारा बन जाएगा शॉर्ट। ऐसे ऐसे चैप्टर तुम्हें रिवाइज करने पड़ेंगे। अब जैसे फ्लूइड जैसा चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, किसकी पावर याद रखनी पड़ेगी, 2-3 फॉर्मूलाज है वो याद रखना, वैल्यू पुट करना, फ्लूइड के क्वेश्चन बन जाएंगे, बर्नौलीज के क्वेश्चन होते हैं। ऐसे ऐसे चैप्टर तुम्हें इस टाइम पे जल्दी पहले रिवाइज करने हैं, पहले भी रिवाइज करने हैं और बार बार भी रिवाइज करने हैं, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर तुम्हें वो फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन सही, नहीं आता है तो क्वेश्चन गलत, 2 ही चीज़ होने वाली है। बात करते हैं जो बल्कि चैप्टर जैसे कि यूनिट एंड मेजरमेंट, वो तुम्हारा मोशन के चैप्टर है, लॉज ऑफ फोर्स के चैप्टर है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। हर बार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं बनते, कई बार उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कुछ डिपेंडेंसी होती है, जैसे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के आपस में उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो फॉर्मूला होते हैं दिए होते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें प्रिस्क्राइब करूँगी MR सर की जो बुक है मेडिड वाली, उसमें लगभग फॉर्मूलाज दे रखे हैं यार, नॉट एनी मतलब किसी का पेड वो नहीं है, बट मैं एज योर मतलब जेन्युइन हेल्प के लिए मैं तुम्हें बोलना चाहूँगी। जो मेडिड वाली बुक है ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और उनके फॉर्मूलाज दे रखे हैं, ताकि तुम उसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सको एक बार। और उसमें सारे फॉर्मूलाज हैं, तो तुम्हारा कुछ भी छूटने वाला तो है नहीं। और साथ ही साथ शायद कुछ ट्रिक्स भी दे रखी है जिससे तुम उसको इजीली रिवाइज कर सकते हो। अगर तुम वो चीज़ कर रहे हो और साथ साथ टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हारा फिजिक्स हो जाएगा अच्छा, गारंटी है। तुम्हारी दीदी ने तुम्हें वो दे दिया, एकदम मंत्र दे दिया, पढ़ लो फिजिक्स, तुमसे अभी भी पढ़ी जा रही है ना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि तुम फिजिक्स इंप्रूव करना चाहते हो तो वो मेडिड वाली बुक पढ़ लो और टेस्ट दो। टेस्ट तो तुम एक दिन में दो FTA शायद वीक में 4 बार होता है, कोई बात नहीं, एक दिन में 2 टेस्ट दो, एनालाइज करो। बायो की NCERT रोज़ पढ़ो, एक चैप्टर बॉटनी, एक चैप्टर जूलॉजी रोज़, या 2 भी ख़त्म कर सकते हो अगर पोटेंशियल है तो। पहले अच्छे से पढ़ रखी है तो 2 चैप्टर भी करके 2 कंप्लीट करो। और केमिस्ट्री के लिए बात करते हैं। केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक में क्या करना है तुम लोगों को, ऑर्गेनिक में जो चेन रिएक्शंस मैंने बताई थी ABCD सीक्वेंस वाली, वो करो। अब बात करते हैं तुमने करने कैसे है। फिजिक्स का मैंने बता दिया, वो बुक है वो पढ़ो, या फिर शॉर्ट नोट्स है तो खुद के शॉर्ट नोट्स है ना, बेस्ट थिंग है, पढ़ो। मेरे पास हर चैप्टर के 2 बार बनाए हुए शॉर्ट नोट्स थे, समझ रहे हो तुम लोग, क्योंकि पता क्या होता है, मैंने पहले पढ़ा, फिर मैंने मेरे शॉर्ट नोट्स पढ़े, और मैंने इसी टाइम शॉर्ट नोट्स दोबारा बनाए थे। पता है क्यों, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने उसमें इतनी ज़्यादा लिख रखी थी यार, मैंने कहा ये मैंने क्यों लिख रखी है, इतना ज़रूरी नहीं है। जो मैं भूल रही हूँ ये मैं भूल सकती हूँ, जो मैं भूल रही हूँ या मैं जो भूल सकती हूँ, फिर मैंने वो नोट्स बनाए और वो पढ़े। यार मैं इतनी अच्छी रिवीजन हो गई ना उस टाइम, लास्ट टाइम पे कुछ लाइक मैंने वो कंप्लीट सिलेबस के जब वो होते हैं ना क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशंस, वो लगाए थे, मेरे लगभग क्वेश्चंस बन रहे थे। अब बात करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे शॉर्ट नोट्स इस टाइम अगर तुम्हारे पास पहले से नहीं बनाए हुए हैं और अब तुम्हें हेडेक लग रहा है कि नहीं बना सकते, तो वो करो और टेस्ट दो। मेरी मान रहे हो ना, तो जितने टेस्ट दे सकते हो ना दे लो तुम। मतलब अभी तुम्हारे पास ये 25 दिन है, यही टाइम है, तुम दिखा सकते हो कि तुमने कितना पढ़ा है पूरे साल, और या फिर तुम किसी मेडिकल कॉलेज के लायक हो या नहीं हो। ऑफ कोर्स अगर तुम रियलिटी सुन नहीं सकते, फेस कैसे करोगे, फेस करनी पड़ेगी रियलिटी, अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो भी और हो रहा है तो भी। नहीं हो रहा है तो करो यार मेहनत, 25 दिन है, अभी करना है, नहीं होगा अभी नहीं करोगे तो कैसे होगा। हाँ, तो फिजिक्स का हो गया डन, करना ऐसे डन थोड़ी ना, वो करना पड़ेगा तब हो जाएगा। बात करते हैं बायो की। बायो के अंदर एक चैप्टर बॉटनी का, एक चैप्टर जूलॉजी का, ज़्यादा से ज़्यादा करो तो 2 ले लो, बिकॉज अभी बहुत कम टाइम है। हर रोज़ NCERT टेस्ट दे रहे हो फिर भी पढ़ रहे हो, कहाँ से लाएंगे टाइम। भूख तो नहीं छोड़ सकते, हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे भी मेरी हेल्थ बहुत ख़राब चल रही है ना, उसके कारण बहुत इम्पैक्ट पड़ता है यार पढ़ाई पे। तो हेल्थ को तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो थोड़ा सा नींद को करो। नींद को भी क्यों करना है, तुम्हारे पास बाकी भी तो घंटे होते हैं, जब तुम चैटिंग कर रहे होते हो, जब तुम दोस्तों से बात कर रहे होते हो, जब तुम्हें पढ़ाई से ब्रेक चाहिए होता है, जब तुम्हें बाहर वॉक पे जाना होता है, जब तुम्हें रिश्तेदारों से मिलना होता है, दैट इज़ द टाइम, बचाओ उसको। मैंने बचाया था,
तभी एम्स में हूँ, नहीं बचाती तो शायद ना होती, तुम नहीं बचाओगे तो शायद ना आओ, पॉसिबिलिटीज कैन बी देयर। तो मेरा मानना क्या है कि तुम उस टाइम को हटा दो, अब तो हटा दो यार, अब तो जस्ट तुम्हारा रूम है, उस रूम में तुम 1 महीने में तुम कहीं नहीं वेट गेन करने वाले, और कर लोगे तो बाद में महीने पड़े लूज कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। इस महीने अपने गेट मम्मी को कहो मम्मी खाना दो, बर्तन ले जाओ, हो गया मेरा, मुझे पढ़ने दो, स्ट्रेस मत लो। तुम सोच रहे हो ना स्ट्रेस ले लेंगे, ओ मुझसे नहीं हो रहा नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा उससे, वैसे भी तुम्हारा और टाइम खराब होगा, ओवर थिंक करोगे। तो जस्ट नॉर्मल रखो अपने दिमाग को, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना। मैंने नहीं ली थी यार कभी मेरे पेपर, हाँ मार्क्स कम होते तो मुझे बहुत बुरा फील होता था, सबको होता है, मैं कहूँ मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, नंबर कमाते थे, सबको फर्क पड़ता है, मुझे भी पड़ा था अपने टाइम पर उसको लेके बैठे ना कि नंबर कम है, और एक उसको इम्प्रूव करना कि अगले में बढ़ाने हैं यार, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो फिर बायो के लिए तुम हर रोज 2-2 चैप्टर कर लो, 2 बॉटनी के, 2 जूलॉजी के, और साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हो। फिजिक्स तुम्हारी साथ साथ हो रही है। केमिस्ट्री के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तुम्हारे पास अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ, अदरवाइज एनसीईआरटी के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं जो तुम पढ़ सकते हो, या फिर किसी अच्छे टीचर के नोट्स भी लेके रिवाइज कर सकते हो। अच्छे टीचर ढूंढ लो, कौन कौन है, मिल जाता है, सबको पता होता है कौन कौन है, ज्ञान देने के लिए सब होते हैं कि अच्छे टीचर्स ये पढ़ लो। फिजिकल केमिस्ट्री, अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो नहीं होगा। स्पेशली मैं कहूँ 1 महीने में हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन ओनली 25 days, कांट पॉसिबल यार, हो ही नहीं सकता, कोई नहीं हुआ है, नोबडी कांट। तो फिर अब तुम्हें कैसे करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पढ़ लो, उससे बेस्ड न्यूमेरिकल जो होते हैं वो कर लो, शायद कुछ ना कुछ नंबर आ जाए। और कर ली है, रिवाइज कैसे करनी है, तो रिवाइज करने के लिए तुम अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो वो ठीक है, नहीं बनाए हैं तो किसी भी लाइक एनसीईआरटी के कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वो पढ़ लेना, पढ़े होंगे जो तुमने उस टाइम हाईलाइट किया होगा। फॉर्मूलाज पढ़ लेना, मेनली जो फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा होता है कि जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कंप्लीटली फॉर्मूला बेस ही आते हैं, जस्ट तुम्हें वैल्यू पुट करनी होती है और अच्छे से तुम्हारा आंसर आ भी जाता है। इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, बेसिकली एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स होते हैं, स्पेशली अगर तुमने पहले पढ़े हुए तो जहाँ क्वेश्चन, हाँ इनऑर्गेनिक का पता क्या होता है, जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन होते हैं वो टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं, इतने टेस्ट होते हैं तो हर एक्सेप्शन खत्म हो जाता है, तो जो टेस्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और कहाँ मैं बताती हूँ इनऑर्गेनिक का तुम्हें कैसे पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, चाहे वो कॉन्फ़िगरेशन के हों या फिर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लग रहा था, जो तुम्हारा इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट के वो सब कुछ वहाँ से वो पढ़ लेना, जो लेड ऊपर नीचे चला जाता है वैसा कुछ, और आयनाइजेशन एनर्जी वाला, हाँ वो आयनाइजेशन एनर्जी वाला पढ़ लेना, पक्का आएगा, वो आता है वो वहाँ से। उसके बाद हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल हो गया, उसके बाद तुम्हारा ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक, इसमें एक्सेप्शन पड़ जाना, लगभग एक्सेप्शन पड़ जाना, नॉर्मल केस बहुत, ये बहुत आसान है यार, अब तो कुछ बचा ही नहीं, कट पिट के सब कुछ थोड़ा थोड़ा हो गया, एस पी ब्लॉक एफ ब्लॉक जो भी ये पड़ जाना, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ कट चुका है ही नहीं वो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक वो सब कुछ पढ़ा, उधर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर तुम ना कोऑर्डिनेशन को थोड़ा सा ऐसे पढ़ो सिंक्रोनाइज में, नोमेनक्लेचर पढ़ा, फिर तुमने उसका आइसोमेरिज्म पढ़ा, मेनली क्वेश्चन उसके आइसोमेरिज्म से आ जाते हैं, तो तुम उसको वैसे रिवाइज कर सकते हो आइसोमेरिज्म बेस्ड। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इनऑर्गेनिक एक वीडियो लेके आऊँ अभी 1-2 दिन में ही कि इनऑर्गेनिक हमें करनी कैसे, किस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, तो मैं तुम्हारे लिए वो भी ला सकती हूँ, एक बार सारा एनालाइज करके कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इनऑर्गेनिक में प्रीवियस ईयर्स में। आई कैन मेड अ वीडियो ऑन दैट्स इंपॉर्टेंट आई गेस। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ही मंत्र है, चेन रिएक्शन पढ़ो, ऑर्गेनिक खत्म। कैसे पढ़नी है देख, तुम्हें क्या करना है, एक बार रीडिंग लगानी है, ऐसे रिएक्शन हुए, नेम्ड रिएक्शन भी करनी है, और कुछ कुछ एक्सेप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल ना, उस पर बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है यार, वो HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगता है, वो वाला याद होगा, मुझे तो अभी तक याद है, देख लो, तुम्हें भी होना चाहिए। हाँ, तो उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं जहाँ से क्वेश्चन ऑर्गेनिक में बनते हैं। आइसोमेरिज्म पे भी बहुत जगह क्वेश्चन बनते हैं, वो भी पढ़ लेना, ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म दोनों का पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी। फिर बात करते हैं वो जो चैप्टर्स होते हैं 12th वाले, हेलो एल्किन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनोल ईथर्स और वो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका एक ही चीज़ है कि चेन रिएक्शन पढ़ो और याद करो,
अगर तुम्हें चेन रिएक्शन नहीं मिल रही है ना तो मुझे बताओ, मैं सोर्सेज बताती हूँ यार कहाँ मिलती हैं। टेलीग्राम होता है सबके पास, टेलीग्राम के अंदर पंकज श्रीजेरिया सर, पता है। अब ऑफलाइन वालों के सोर्स नहीं मिल पाते, आई नो, ऑनलाइन के सोर्स मिल जाते हैं। तो जो फिजिक्स वाले पंकज सर है ना, उनके मिल जाते हैं यार। मतलब मैं नहीं कहूँगी कोचिंग में नहीं पढ़ाते, हमारे कोचिंग के सर थे अजय सोनी सर, बहुत अच्छी चेन रिएक्शन पढ़ाते थे, हमें किसी के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब वो एक पूरा बोर्ड होता है हमारा, बड़ा सारा बोर्ड, सर पूरा बोर्ड भर देते थे यार, पूरा बोर्ड। मतलब वहाँ से लगते थे फ्रॉम द अपर कॉर्नर लोअर कॉर्नर तक ऐसे चलते, ऐसे 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 ऐसे, बहुत मज़ा आता था यार। और ऐसा होता था ना, अगर आपकी बन जाए तो इतनी खुशी होती ना, सर लाइक ये तो नहीं बनेगा, फिर वो बन जाए ना, बहुत खुशी होती है। हम वहाँ से रखते थे ऐसे, और हम पहले करते थे क्लास वाले की फ़ोटो खींच लेते थे, हमें जब प्रैक्टिस करनी होती है हम वो कर लेते थे, हो जाएगा। ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर टेलीग्राम होता है सबके फ़ोन में। अगर चैटिंग के लिए होता है तो पढ़ाई की चीज़ों के लिए भी होता है, वो चीज़ पढ़नी होती है, खोल के देखनी होती है, समझ रहे हो, खोल के देखो हो जाएगा। तो ये हो रहा है सब्जेक्ट वाइज। अगर तुम्हें किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में कहीं भी डाउट है कि दीदी अभी भी कैसे करना है, 25 दिन रहते हैं, रिवीजन नहीं हो रही है, टेस्ट छोड़ दे, टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो। अभी भी बोल रही हूँ, बाद में भी बोलूँगी, हर रोज़ बोलती हूँ, दिन के 2 टेस्ट दोगे तभी हो रहा है। अगर टेस्ट छोड़ दोगे ना, इतना फोबिया अंदर चला जाएगा ना, नहीं होगा तुम्हारा। अभी मैं ये कह रही हूँ, टेस्ट मत छोड़ना गाइस, कम नंबर आ रहे हैं, एक दिन ज़रूर बढ़ जाएंगे। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से धीरे 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 नंबर बढ़ जाएंगे, यही होता है। मैं कम आते थे यार, मेरे भी बढ़ गए थे यार, मतलब अच्छे नंबर बढ़ गए थे। और विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक दिन तुम भी इधर होगे ऐसे ही वाइट कोट पहन के, किसी को गाइड कर रहे होगे एज योर मेंटर कि कैसे करें कैसे नहीं करें, कैसे करें कैसे नहीं करें, जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं क्यों कर रही हूँ यार, मुझे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं यार, तुम लोगों के लिए कि तुम्हारा पीक टाइम है। आई वॉन्ट यू टू बी देयर यार, मुझे भी मेरे जूनियर्स देखने यार, एम्स ऋषिकेश में, दीदी हमने आपकी वो वीडियो देखी थी, वैसा कुछ। सो दिस इज़ दैट फॉर द वीडियो। लगे रहो, करते रहो, अभी पढ़ने बैठ जाओ जल्दी से, जो जो बताया उसको जल्दी से फॉलो करो, शाम को फिर टेस्ट दे देना।